हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले काफ़ी दिन से मैं अपने पतिदेव जी से एक ही बात कहती थी कि मुझे जीना ही नहीं है और मर भी नहीं रही हूँ। तो सोच लो, हंसने वाली बात है ना कि मैं जीना भी नहीं चाहती और मैं मर भी नहीं रही हूँ। बड़ी ताज्जुब की बात है। मुझे आप लोगों से ना इतनी सारी बातें करनी है कि पूछो मत। और मैं बात क्यों नहीं कर पाती हूँ, जिसका रीज़न होता है बच्चे दिन भर मेरे पढ़ाई करते रहते हैं फ़ोन से। दोनों बच्चे का एग्ज़ाम सर पे है। ये वीडियो मैं पता नहीं कब डालती, लेकिन मुझे अर्जेंट में डालना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं मेरे वज़न को लेके कि दी आपका वज़न कैसे घटा इतना जल्दी। तो मैं बता दूं, मेरा वज़न कुछ भी नहीं घटा है। जितना वज़न था उतना ही था। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। ये भी बताऊंगी क्यों नहीं घट रहा है। रीज़न, इतना मेहनत करने के बाद, वॉक करने के बाद, डाइट करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, देखिए मेरा पिछले काफ़ी दिन से वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं एक ही बात करें, जब इंसान कोई जीना ही नहीं चाहता, जीवन से ही निराश है, अपना जीवन ही नहीं जीना चाहता, तो फिर किस चीज़ पे काम कर पाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना। मेरे जीवन में ऐसे होता है ना, हम अपने जीवन को बहुत छोटा समझते हैं। हमारे जीवन में जो चीज़ें होती हैं हम उसका महत्व तो नहीं समझते हैं। हमें मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत कुछ चाहिए, कि घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। मैं जब ये बात बाद में सोचती हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी बेटर है, बहुत अच्छी है बाकी लोगों से, कि मैं ठीक ठाक कपड़े पहन लेती हूँ, ठीक ठाक खाना भी होता है घर में, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, पति इतना प्यार करते हैं, बच्चे सोना जैसे हैं, उनको जो भी चीज़ दे तो खुशी होती है। तो फिर मेरे जीवन में कमी कहाँ रहती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी होती हैं, जिसको आप बता नहीं सकते। ऐसा भी नहीं है कि नहीं मैं बताना चाहती। देखिए कभी कभी हमारा जीवन ऐसा होता है ना, मैं बहुत सरल भाषा में आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। कभी कभी हमारा जीवन ऐसा होता है ना कि हमारा जीवन रेलवे स्टेशन आप देखते हो जहाँ पे भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है बम्पर, लेकिन वहाँ आपका अपना कोई नज़र नहीं आता। तो बस उसी तरीके से मेरी पास्ट लाइफ थी कि भीड़ तो बहुत है लेकिन अपना कोई नज़र नहीं आता। कभी कभी जब ये चीज़ें मेरे प्रेजेंट में हावी हो जाती हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है मुझे जीना ही नहीं है। बाकी जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगर मैं कुछ भी निकाल दूँ, पतिदेव जी इतने अच्छे हैं कि वो चीज़ें सारी ला के देते हैं। तो पिछले काफ़ी दिन से मैं परेशान थी, और मैं आप लोगों से ये भी नहीं कह सकती, आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग मुझे इतने प्यारे कमेंट करते हैं। एक दी कोलकाता से देखती हैं वीडियो ना, वो बहुत बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी या फिर नहीं डाल पाऊँगी, मेरी ये काम है। तो मैं आप लोगों से बातें भी नहीं कर पा रही थी कि मैं बताती कि मैं आजकल वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मेरे पास कुछ पुरानी वीडियो थी पहले, मतलब पिछले साल की, जो कि मैं डाल नहीं पाई थी किसी रीज़न से, या फिर बहुत सारी वीडियो मैं बनाती रहती थी तो काफ़ी वीडियो रह गई थी। पिछले साल की बात मैं करूं तो मेरा वज़न 60 आ चुका था। 60 से 70 कब हो गया पता नहीं चला, धीरे धीरे करके अभी मेरा वज़न वही 70, 69, 71 ऐसे चल रहा है। रीज़न क्या होता है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, ये पता है, डाइट भी अच्छे से करती हूँ, लेकिन पूरा दिन शाम होते होते कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैं खा लेती हूँ, जो कि मेरी पूरी डाइट पे पानी फेर देता है, मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर देता है। जितना मैं मेहनत करके एक्सरसाइज करती हूँ उतना ज़्यादा, कहीं मीठा आ गया, कहीं कुछ आ गया, कहूँ लड्डू आ गया, कहीं जाना पड़ गया, फिर कहीं से मिठाई आ गई, या फिर घर में कुछ पड़ गया, तो इसकी वजह से मेरा वज़न जहाँ पे है वहीं पे है, बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा, दोनों चीज़ है। अब रीज़न यही होता है कि मैं खा पी लेती हूँ, पूरा दिन की शुरुआत अपने अच्छे से कर रही हूँ जैसे मैं रोज़ कर रही हूँ। तो बहुत कन्फ्यूज हो गए थे हमारे सखी सहेली, हमारी दीदी लोग, कि आपका वज़न इतनी जल्दी कैसे घटा। तो अगर आपको जिस वीडियो में 59 दिख जाए तो समझो पिछले साल की फरवरी की वीडियो होगी, जो कि मैंने पोस्ट नहीं करी थी। और हम भैया लोग अगर यूट्यूबर कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, तो हमें तो कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर ही करना होता है। तो बस यही वजह है कि हमारे व्यूअर, हमारी बहनें लोग, दी लोग, और मुझे पता है कि आप लोग मुझे समझेंगे, सपोर्ट करेंगे। मैं सही बात बताना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई वीडियो ही नहीं थी कि तुरंत मैं आप लोगों को अपडेट देती थी। तो मैंने सोचा कि भाई चलो सबसे पहले अपने व्यूअर को बता देते हैं। अभी भी मेरे पास 2, 4, 6 भी पुरानी वीडियो हैं, तो मैं उनको डालूंगी, क्योंकि भैया वीडियो बहुत मेहनत से बनती है
और कभी-कभी तो ऐसा भी मन होता है कि वीडियो बनाने का मन भी नहीं होता, क्योंकि देखिए अपनी लाइफ में खाना-पीना, कपड़ा धोना, साफ-सफाई इसी में थकान हो जाती है। तो वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मैं मतलब 2-3-4 वीडियो पुरानी डाली थी, जिसमें आप लोगों ने मेरा देखा होगा कि 60 केजी मतलब 59 केजी था। पिछले साल मैंने सिर्फ इतना किया था, कुछ ज़्यादा नहीं किया था वज़न कम करने के लिए। सुबह खाली पेट मैंने वॉक करी थी, हफ्ते में मैं व्रत रहती थी एक, और उस दिन मैं नमक नहीं खाती थी। तो भाई साहब मेरा इतना वज़न ज़बरदस्त घटा था। अभी आजकल मैं कोई व्रत नहीं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ शुरू करने की, क्योंकि अब व्रत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जो कि मैं व्रत रहती हूँ। तो व्रत करना मैं शुरू करूँगी, उस दिन मैं नमक नहीं खाऊँगी और यही सब करूँगी धीरे धीरे। 10 केजी या फिर 8-9 केजी वज़न कम करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वज़न बड़ी आसानी से कम हो जाता है। आई होप आप लोग मुझे अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, और अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन क्या बताऊँ ना, कि जब ज़िंदगी मतलब आपको अपनी ही ज़िंदगी बोरिंग लगने लग जाती है ना, ऐसा लगता है, मैं सच कहूँ कभी-कभी ऐसा लगता है कि मुझे जीना ही नहीं है, मुझे मतलब मर जाना चाहिए, इस तरीके से मन में ख़्याल आ रहा था। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने कहा चलो भैया वेट भी चेक कर लेते हैं, वेट एक को छटाक नहीं घटा है। तो इस चीज़ से और मायूसी हो जाती है। फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि मैं कौन सा वज़न घटने वाला काम कर रही हूँ। पूरा दिन तो मैं अच्छे से शुरुआत करती हूँ, कहीं न कहीं जाके शाम तक मैं कुछ खा लेती हूँ, जैसे मीठा, मिठाई। ऐसा होता है जिस दिन मैं सोचती हूँ ना, मेरे साथ ही ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ ही ऐसा होता है, बताइएगा ज़रूर। जिस दिन मैं ये सोचती हूँ कि आज मुझे बिल्कुल चीनी, मीठा, मिठाई और बाहर की चीज़ों नहीं खानी है, उसी दिन खास करके मेरे घर में मीठा आ जाएगा। कहीं किसी का बेटा हुआ रहेगा, कहीं किसी का भाई कुछ न कुछ प्रसाद आ जाएगा मंदिर से, तो भाई खा लेते हैं, बस यही बात होती है। और कहीं अगर कुछ नहीं आया तो पतिदेव जी मेहरबान हो जाते हैं, बोले के चले जाते हैं कुछ ना कुछ बाहर का, तो वो खाना पड़ जाता है। ऐसा भी नहीं होता, और ना खाओ ना तो पतिदेव जी कहते हैं कि अब कितना और दुबली हो गई, पहले मोटी थी तब खाती थी, अब पतली हो गई तो नहीं खा रही हो, इतना खाने से वज़न नहीं बढ़ जाता। बस यही सब करके छल करके हमको सब लोग खिला देते हैं, फिर वह सबकी खुशी के लिए जीना पड़ता है। फिर मैं भी सोचती हूँ चलो भाई अभी तो मैं ठीक हूँ, ठीक दिख रही हूँ, वज़न भी ठीक है पहले की अपेक्षा, तो चलो भाई इतना सा खा लेने से क्या होता है। तो बस इतना सा खा लेने से यही हो रहा है कि वज़न नहीं घट रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं घट रहा है जितना मैं घटाना चाहती हूँ। और जैसे ये सब मतलब वज़न घटना शुरू हो जाता है, तब से कहीं पैकिंग हो जाती है, जाने का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन कभी-कभी हम बहुत अच्छे से मन बना लेते हैं, कहीं जाएँगे, अपने अच्छी वाली ध्यान रखेंगे, डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं खाएँगे। उसके बाद चलिए भई अब थोड़ा-सा गृहस्थी में आते हैं, और मैंने आप लोगों को सच ही बताया है, ये बिल्कुल सच है कि वज़न बहुत ज़्यादा नहीं घटा है, थोड़ा बहुत घटा है, बहुत ज़्यादा नहीं घटा है। उसके बाद यहाँ पे पतिदेव जी ने सब्ज़ी काट दी थी, जिसको देख कर के मैं खुश हो चुकी थी। बहुत सारी चाय पे बातें हुई, क्योंकि पतिदेव जी गाँव से लौट आए हैं, 2-3 दिन मतलब हुए लौट आए। और जब वो नहीं रहते ना, गाँव चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई मेरी तो भैया कुछ काम ही नहीं होता। तब ऐसे ही दिमाग में उल-जलूल सवाल आते हैं, फिर ऐसा लगता है। और आजकल मैं एक चीज़ देखती हूँ, आजकल सोशल मीडिया पे आए दिन पति चुटिया उखाड़ उखाड़ के मारते हैं पत्नियों को। लेकिन भैया मुझे ऐसे पति मिले हैं ना, कि अगर मैं कह देती हूँ घर में आलू नहीं है, तो आलू के साथ पूरी सब्जी मंडी उठा लाते हैं। तो इतना प्यार करते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों ये शैतानी दिमाग में खुराफाती बातें आती रहती हैं, मैं नहीं समझती हूँ। तो इसलिए काफ़ी कुछ दिन से परेशान थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन मेरे पास जो वीडियो थी मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, जिसका रीज़न आप लोगों को लगा कि मेरा वज़न कम हो गया, इतनी जल्दी कैसे कम हो गया। वज़न करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, वज़न होगा धीरे धीरे कम। मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि मेरे इतना डाइट और एक्सरसाइज करती हूँ, मेरा वज़न क्यों नहीं कम होता है। तो कहता है बेटा माता श्री तुम्हारी उम्र हो चुकी है, और जब 30+ हो जाती हो ना, तो उतनी जल्दी से वज़न नहीं घटता जितनी जल्दी से घटना चाहिए। बहुत सारी समझाता है मेरा वो ट्रेनर है, मुझे बताता है एक से एक बढ़कर बातें, क्योंकि वो भी अपना भैया अपना डाइट वाइट करता है। आप लोग पूछेंगे बेटा इंटर में पढ़ रहा है, मतलब इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, इस बार एग्ज़ाम देगा, फाइनल में जाएगा। बेटी भी हाई स्कूल में पढ़ रही है, तो बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं। और सच बताऊँ ना, कभी कभी मैं ऐसे मरने के ख्याल से बच्चों का मुँह देख करके कहती हूँ कि भैया मैं नहीं रहूँगी तो मेरे सीधे साधे भोले वाले पतिदेव जी और
मेरे मासूम से बच्चों का कौन ही ख्याल रखेगा। फिर मैं भगवान जी से कहती हूँ नहीं भैया मुझे तो नहीं आना, अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है। बहुत सारी ऐसे मन में बातें चलती रहती हैं। मेरा जीवन ना इतना संघर्षों भरा रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अभी कुछ दिन से खुद को व्यस्त करने के लिए मैंने ये चैनल, मुझे व्यूज लाइक कुछ भी नहीं, मतलब मैं कभी नहीं कहती कि आप लोग लाइक करो, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करो, लेकिन आप लोगों के कमेंट से एक मोटिवेशन आता है। जो कोलकाता वाली दीदी होती है ना, तो उनके बहुत प्यारे कमेंट आते हैं, रेणु दी, विनोद जी, सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं जिसे देखकर बिल्कुल मन ही नहीं होता कि मैं आप लोगों से ये कहूँ कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी या फिर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती। बस मेरे पास जो कंटेंट रहता है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और पहले की मैं बात बताऊँ तो मैं पहले पूजा पाठ भी नहीं करती थी, बहुत भी मतलब ऐसे भगवान को मानती तो थी, बाकी बिहारी को मैं बहुत मतलब अपनी आत्मा में रखती थी। लेकिन मेरे पास एक समय था, वक्त ही नहीं होता था पूजा पाठ स्नान करने तक के, क्योंकि बच्चे जब छोटे छोटे थे ना, तो भैया दोनों बच्चे छोटे थे, उनका ध्यान रखते रखते मैं अपने आप को भूल गई थी, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा वजन बढ़ा था। 2-2 3-3 ऑपरेशन हुए हैं। सिजेरियन ऑपरेशन होने के बाद मैंने बहुत सारा अपना वज़न कम किया, बहुत मेहनत करी है खुद पे। ऐसा नहीं कि इतना आसान था इतना सारा वज़न, फिर भी 30-32 केजी मैंने अपना वज़न कम किया है। बीच बीच में ना वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि भैया बेटा कहता है माताश्री आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहता है थायराइड की वजह से, जिसकी वजह से आपका वज़न जल्दी नहीं घटता। आप जितना ज़्यादा मेहनत करती हो उतना ज़्यादा और कोई मेहनत कर देना तो आपका उसका वज़न घट जाएगा। दूसरा रीज़न बेटा बताता है कि माताश्री आप अपने खाने में प्रोटीन बढ़ा दीजिए, जिससे आपका जो फैट है ना वो आपके जो मसल्स हैं उसमें स्टोर होंगे। अब बताओ भाई, अपना लिए 5,000 का प्रोटीन मैं बढ़ाऊँ, प्रोटीन खाऊँ या फिर बच्चे की पढ़ाई कराऊँ। बच्चे की खाने पीने की व्यवस्था ज़्यादा ज़रूरी होती है, अपने खुद के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और मैं ये सोचती हूँ कि पहले के लोग भी बिना प्रोटीन के ही जीते थे ना। आजकल दुनिया भर में भर भर के मार्केट में सप्लीमेंट और ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। बेटा का बहुत मन है कि घर में प्रोटीन आ जाए, हालांकि बेटा तो अपना प्रोटीन इनटेक पूरा कर लेता है और उसको भैया पसंद है जो कुछ खाना तो अपना बाहर खा लेता है। लेकिन मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मुझे खाना तो दूर, हाथ से छूना भी मतलब ऐसे लगता है, छूना देखना, मैं मतलब मुझे नॉनवेज कभी नहीं पसंद था, ना मैंने कभी खाया। आज नॉनवेज की बात कर रही हूँ तो यहाँ तक मेरे घर में मैं मशरूम भी कभी नहीं बनाती, क्योंकि वो भी उसी की तरह लगता है, तो ना मैं बनाती हूँ ना मैं खाती हूँ। तो इसलिए भैया सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोया चंक्स में होता है, थायराइड में वो भी नुकसान करता है। वैसे थायराइड में बहुत सारी चीज़ें नुकसान करती हैं, तो मैं जो चीज़ें ज़्यादा नुकसान करती हैं वो नहीं खाती हूँ। तो अभी जो मेरी डाइट चल रही है सिंपल, घर में दाल चावल रोटी दही, और मैं कभी कभी क्या कहती हूँ हरी मूंग भी भिगो देती हूँ। लेकिन सच बताऊँ ना, परिवार के आगे अपनी डाइट नहीं हो पाती है। हम सब महिलाओं का ना हमेशा से सिखाया गया परिवार आगे रखो, परिवार के देखो, बच्चे संभालो। तो भैया बचपन से ही जब ये आदत कूट कूट के भरी है, तो बड़े होके बुढ़ापा होके तो हम अपनी आदत कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज के मेरे खाने में सब कुछ है, एक ज्वार की रोटी है, थोड़ा सा चावल है, कटोरी दाल है, थोड़ी सी सब्जी है, अचार मैंने बनाया था क्योंकि बिना अचार के खाना अधूरा है। अब जो सलाद के लिए मूली गाजर आई थी उसका तो मैंने अचार डाल दिया। अब फिर से पतदेव जी जाएंगे, मैं कह भी नहीं रही हूँ कि जाइए सब्जी लाइए थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं सब्जी लाने भेजूंगी ना तो पूरा फ्रीज एकदम से भर जाएगा। इसलिए मैंने अभी बोला कि चलो जब तक है सब्जियाँ तब तक बनाते हैं, और जब बिल्कुल फ्रिज में सब्जियां ना रह जाए तब हम सब्जी लाने के लिए कहेंगे। खाना खाने में मुझे टोटल 20 मिनट लग जाते हैं। आप लोग पूछते हैं कि रात को क्या खाते हो, तो बस यही खा लेते हैं। रात को तो कभी कभी ऐसा होता है खाते भी नहीं, क्योंकि शाम को चाय पी लेते हैं, फिर आंवला पानी पी लेते हैं, तो भूख नहीं रहती और ज़बरदस्ती खाने का कोई मतलब नहीं है। तो वही सारी चीज़ें तो मैं सोचती हूँ कि रात का डिनर भी कभी कभी स्किप कर देती हूँ। हालांकि मैं पहले से पतली लग रही हूँ ये मुझे पता है, क्योंकि मैं आजकल अपने भले ही वज़न ना घटे लेकिन शरीर को एक टोन मिल जाता है, आपका फिट लगता है। जैसे बाहर से देखो ना तो शरीर एकदम शेप में रहता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं वॉक करते हैं हमारा पेट अगल बगल के फैट, तो अभी मेरा शरीर पूरा बॉडी टोन में है, मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर से फैट बाहर बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, इतनी सारी ज्ञान की बातें हो गई। शाम को मैंने क्या क्या खाया, शाम को मैंने एक लड्डू खाया, चिप्स खाया, क्योंकि आज मैं अपनी कॉलोनी में सोहर गाने गई थी, नाती का मुंडन था, तो वहाँ पर मैंने चाय पी, लड्डू खाया और चिप्स खाई। फिर घर आ कर के
बेटी ने चाय बनाई थी, वो भी पिया। चाय बनाने के बाद मैं पद्दे जी के साथ मार्केट गई थी, 20-30 रुपए की फुल्की खाई थी और 1 प्लेट टिक्की खाई थी। बच्चों के लिए भी फुल्की और टिक्की लाई थी। घर आने के बाद देखा थोड़ी सी सब्जी दाल बची थी, चावल भी बचा था, तो पद्दे जी कहे कुछ मत बनाओ क्योंकि मैं गोलू हूँ। गोलू हमारे दूध रोटी बड़े प्रेम से खाते हैं। मैं टिकिया फुल्की बच्चों के लिए लाई थी ना, तो बहुत ज़्यादा उनका भी मन नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सिर्फ रोटियाँ बनाई और सब्जी रोटी से सब लोगों ने बड़े प्रेम से खाया। मुझे भी आप लोगों ने देखा कि वही सुबह का दाल चावल सब्जी थोड़ा सा मैंने खा लिया, क्योंकि पद्देव जी हमारे कहते हैं रात को बिना खाए नहीं सोते, अशुभ होता है, तो मैंने थोड़ा सा ले लिया था। उसके बाद यहाँ बच्चों के लिए चना, ओट्स और अपने लिए मेथी दाना भिगो दिया। बेटा यहीं पे हैं और उसके बाद खूब जोर की प्यास लगी थी, तो आज मैंने गुनगुना पानी नहीं पिया, नॉर्मल पानी पिया और बेटा मैं बातें कर रही थी। उसके बाद सोने आ गए और इसे देख करके मैं सोच रही थी देखो कितनी अच्छी लाइफ है, फिर भी मैं जीना नहीं चाहती, ऐसा क्या बात है। फिलहाल मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी होती हैं, बस बच्चों का पेपर हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ एक दिन बैठ करके आराम से बातें करूँ।